फ्रेंड्स, आज पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने नरेशन चल रहे थे। हमने आपको असर्टिव और सिंगल इंट्रोगेटिव के समस्त नरेशन बताए हैं और सबके उदाहरण भी आपको बताए हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने, इस तरह से उनको आपने देखा होगा। आज मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव के उदाहरण बताना चाहता हूँ और उसके नियम बताना चाहता हूँ। तो चलते हैं नरेशन में। डबल इंटेरोगेटिव, इसके अंतर्गत चलेंगे। डबल इंट्रोगेटिव में हमको यह देखना है कि सबसे पहले हमें कुछ प्रश्नवाचक तीन जो है उनको छोड़ना है। इसके अलावा अन्य प्रश्न शब्द से शुरू होगा तो वो हम देखेंगे। इसमें छोड़ना है who, which और what। इनको छोड़ना है। यदि इन प्रश्न शब्दों से शुरू होगा तो इसका नियम थोड़ा सा हटकर है, अब मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अन्य किसी भी प्रश्न शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको पूरा सिंगल इंट्रोगेटिव का नियम लगाना है। थोड़ा सा चेंज होगा कंजंक्शन के रूप में और असर्टिव बनेगा और कंजंक्शन चेंज होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या होगा? सबसे पहले हमने वाक्य लिखा, आपको यहां लिखा where does he read his book। ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो गया क्योंकि ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग। हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्टूडेंट भी आ सकता है। और यहां हमने लिखा he said to me और हमने वाक्य लिखा। आप ध्यान में उल्टा वाक्य आया है, यानी रिपोर्टेड पहले आ गया, रिपोर्टिंग बाद में आ गया। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। सिर्फ रिपोर्टिंग को इस तरफ लाएंगे जब हम इनडायरेक्ट नरेशन को बनाएंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच को इस तरफ लाना है और रिपोर्टेड आप उस तरफ लाइए। नहीं है तो आप रफ में अलग लिख लीजिए, रिपोर्टिंग इस तरफ, रिपोर्टेड इस तरफ और बना दीजिए, लेकिन बनाना आपको सही है। सबसे पहले हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा ही सेड टू मी। क्या लिखा है? ही सेड टू मी, यानी ये पास्ट में है। और इस तरफ लिखा वेयर डज ही रीड हिज बुक और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव है। कैसे जाने? हम ऐसे जाने कि प्रश्न शब्द पहले लगा है तो हमने जान लिया कि बात कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव में है। तो चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव में आए रिपोर्टेड और चाहे डबल इंट्रोगेटिव में आए, मात्र आपको जो रिपोर्टिंग स्पीच की सेट क्रिया है उसको बदलना ही है। चाहे आपका वाक्य भले यहाँ कर्म आए और चाहे ना आए, सेट क्रिया बदली ही जाएगी। हम बदलना शुरू करें। सेट को पहले बदलेंगे स्टूडेंट, पास्ट में टू हटेगा ना तो यहाँ लगेगा नहीं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो सिंगल का ही नियम है। हमने कहा अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव में आए और चाहे डबल इंट्रोगेटिव में आए, आपको आज में बदलना ही बदलना है। आज भी कर दिया। अब जो ये प्रश्न शब्द है यही कंजंक्शन का कार्य करेगा, यानी यहाँ मैं लगेंगे बन गया कंजंक्शन। डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे, जबकि मैंने बताया सिंगल इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन इसमें आपको वेयर लगाना है, यानी वेयर नहीं लगाना। इसके अलावा जो भी प्रश्न शब्द आएंगे, चाहे हाउ मेनी आए, चाहे हाउ मच आए, चाहे विच आए, है ना, बाकी कुछ व्हेन आए, कुछ भी आ जाए तो आपको वही लगाएंगे कंजंक्शन के रूप में। अब चले थोड़ा सा, ये क्योंकि थर्ड पर्सन है तो आपको पता है थर्ड पर्सन इज नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो ही को ही लगेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे डज लगा था, यानी ये कसम में है, ये है प्रेजेंट सिंपल में। तो आपको पता है जब रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट में होता है तो हमें टेंस बदलना ही पड़ता है, यानी प्रेजेंट सिंपल कहाँ पहुंचेगा, पास्ट सिंपल में पहुंच जाएगा। पास्ट सिंपल जब पहुंचेगा तो आपको मालूम है असर्टिव पास्ट सिंपल का क्या होता है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। जस्ट डिड ना लगा देना, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव नहीं बनाना। हमने वॉइस में पढ़ाया था आपको, इंट्रो को इंट्रो में ही बनाते हैं, लेकिन अब मैं नरेशन बता रहा हूँ
इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदल देते हैं तो ये रीड का सेकंड फॉर्म आएगा और सेकंड भी रीड ही होता है। ऐसा ना लगा देना, प्रेजेंट बन जाएगा। ये रीड का रीड होता है। और आपने देखा यहाँ ये जो है ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा, आएगा ही रीड गो। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। और यदि मान लो यहाँ पे सेज होता, सेज, तो इसमें क्या बोलते, आस्क आता। आस्क के बाद टेंस नहीं बदलता, जब टेंस नहीं बदलता तो क्रिया में क्या रहता, एस या ईएस आ जाता ना। और रिपोर्टिंग स्पीच की स्टडी क्रिया को बदलेंगे ही, से, सेज या सेज को क्रमशः आस्क, आस्क से या आस्क में बदलते हैं। कर्म आए तो और ना आए तो बदलना ही बदलना है। आगे चले, he will say to me, comma, inverted comma, when did you write me a letter? और सब चिन्ह आ जाएगा। अब चले यहाँ पे व्हेन, यहाँ पर क्या आया है, प्रश्नार्थक शब्द, और प्रश्नार्थक शब्द के अनुसार ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, वही कंजंक्शन का कार्य करेगा। से प्रश्नार्थक शब्द है, सबसे पहले से क्रिया को बदलना है। अब बाहर का ना बदल देना बिल को, कि बाहर बिल आ जाए तो आप वो बदल दें, बाहर का नहीं है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच का नियम है, यदि फ्यूचर या प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच आती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ध्यान रखिए, टेंस नहीं बदलेगा किसी भी कंडीशन में। यहाँ चले बिल है तो बिल लगा दो, यहाँ कर्म आए तो और ना आए तो हमें से को बदलना ही है। बिल आस्क टू हटेगा और मी आएगा। कंजंक्शन क्या कार्य करेगा, व्हेन कार्य करेगा, व्हेन लगा देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि बाहर का वाक्य यानी रिपोर्टिंग स्पीच का, बाहर कहा करूँ तो रिपोर्टिंग माना करिए, अंदर कहूँ तो रिपोर्टेड माना करिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाहर या रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य चूंकि फ्यूचर में है या प्रेजेंट में होता तो अंदर का टेंस बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। और टेंस नहीं बदलेगा तो वाक्य असर्टिव बनाएंगे। ये क्या लिखा है, यू, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का कर्ता आपको पता होना चाहिए, मी का कर्ता बनता आई। और राइट लगा है, राइट का सेकेंड फॉर्म आएगा रोड, क्या बनेगा, आई रोड। अब ये मी, ये फर्स्ट पर्सन है, कर्म के रूप में है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का कर्म क्या होता है, हिम। उसके बाद हिम अ लीटर, और पुरस्कार आएगा इसमें। अब प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा देना, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह तो तभी लगेगा जब इंट्रोगेटिव होगा। अब चूंकि इंट्रो को हमने असर्टिव में बदल दिया है, इसलिए आप फुल स्टॉप आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। फिर समझिए, ये वाक्य फ्यूचर में है तो कर्म आए तो से को बदलना है, ना आए तो भी बदलना है। क्यों बदलना है आस्क में, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव मानो चाहे वो डबल हो चाहे सिंगल हो, हमें से क्रिया को बदलना ही पड़ेगा, चाहे कर्म आए तो और ना आए तो। सिंगल में भी आस्क 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 लगाते हैं और डबल में भी आस्क आस्क से आस्क लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो गया। अब जब हट गया यहाँ से, हमने लिया ही विल बी, ही विल आस्क बी। अब जो प्रश्नवाचक शब्द आता है, इसी प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन के रूप में लिखते हैं। कंजंक्शन क्या आ गया अपना, व्हेन आ गया, लिख दिया ना। अब चलें आगे, पर्सन क्या है, यू है। अब चूंकि सर्टे बनाना तो करता पहले आएगा, तो यू आपका सेकेंड पर्सन है, तुरंत ओनली रखिए, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। मी क्या है, कर्म है, मी का कर्ता क्या बनेगा, आई बनेगा, आई लिख दिया। चूंकि हमारा टेंस नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, फिर सुनिए, क्योंकि ये फ्यूचर में है। प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर टेंस नहीं बदलता है, तो टेंस नहीं बदलेंगे तो भी आई आ गया। राइट का सेकेंड फॉर्म रखें, क्योंकि ये आपका क्या है, आप सिंपल है, टेंस बदलना नहीं है, असर्टिव होना है, फिर ना आकर सीधे सेकेंड फॉर्म लगेगा, रोक लगा दिया। अब वहां पे मी था, एक कर्म के रूप में है,
तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, और मी कर्म के रूप में था, तो ही का कर्म क्या होता है, हिम होता है, तो हिम लगा दिया, और लेटर जो कहते आएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं हमको आप। इसमें डबल इंट्रोगेटिव में हु विच वर्ड को अभी छोड़ दीजिए। इसके अलावा किसी भी प्रश्नार्थक शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है तो हमें से, सेज या शेष क्रिया को बदलना ही है। क्रमशः आस्क, आस्क से आस्कड में बदलेंगे, और कंजंक्शन यहाँ पर वही प्रश्नार्थक शब्द कार्य करेगा जो वहां पर आया हुआ है। उस प्रश्नार्थक शब्द को पूरा लिखेंगे। हाउ वर आएगा तो हाउ लिखेंगे, व्हेन वेयर आएंगे तो वही लिखेंगे, हाउ मच आएगा तो हाउ मच पूरा लिखेंगे, हाउ मेनी आएगा तो हाउ मेनी पूरा लिखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है जो शब्द प्रश्नार्थक शब्द के रूप में आएगा वह पूरा लिखा जाएगा, और स्मॉल लेटर से ध्यान रखिए। जो ये अलग वाक्य था, अब ये हमारा क्या है, एक वाक्य बन रहा है, तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। और इसके बाद चूंकि हमें पर्सन लगाना पड़ता है, जो वाक्य को इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलते हैं, तो पर्सन लगाएंगे ना। तो जब पर्सन लगेगा तो पहले कर्ता आएगा। कर्ता क्या था, यू था, और कर्ता रूप में था। पर्सन कौन सा है, सेकेंड है, तो सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ये आप कर लो शुद्ध, 1 2 3 SOM। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए किसने करता है साहब, रिपोर्टिंग। रिपोर्टेड बदलेंगे तो रिपोर्टिंग देखेंगे, और रिपोर्टिंग बदलेंगे तो रिपोर्टेड देखेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने कर्ता बना दिया। क्रिया का सेकंड फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर चेक टेंस नहीं बदलना है, तो ये आपका रोट आ गया। और मी चूंकि कर्म के रूप में था तो कर्म कर्मी के रूप में आएगा, लेकिन मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ऊपर लिखा है तो ही है, और ही का कर्म क्या बनता है, हिम बनता है। इस तरह से हमने हिम बदल दिया, और जो शब्द आएंगे उनको लिखेंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं। इस तरह से वाक्यों को बनाना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि आपने किसी भी रूप में ढंग से देखा है, नियमों को देखा, नियम लिख लीजिए। सबसे पहले लिखवा दूं आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डबल इंटेरोगेटिव में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डबल इंटेरोगेटिव में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच की से, सेज या सेड क्रिया को क्रमशः आस्क, आस्क्स या आस्क्ड अथवा इंक्वायर, इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और टू जो आएगा उसको हटाएंगे और फिर लगाएंगे कर्म। क्या लगाएंगे, कर्म लगाएंगे। और जैसे ही कर्म लगेगा तो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, एक टू हटेगा, लिख लीजिएगा, और प्रश्नवाचक शब्द वही कार्य करेगा कंजंक्शन का जो वहां प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, तो कंजंक्शन के रूप में लिख दिया। फिर इंट्रोगेटिव वाक्य का शब्द आ गया तो आगे का वाक्य असर्टिव बनाना है। यानी पहले पर्सन देखना है, उनको देख करके वाक्य को असर्टिव बना देना है। टेंस के नियमानुसार, टेंस का नियम नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा। टेंस के नियमानुसार बनाएंगे, जो पर्सन आएंगे उनको बदलेंगे, शब्द आएंगे तो बदलेंगे, और बाकी नियम वही है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमारा टेंस नहीं बदलेगा अंदर का, और यदि पास्ट में है तो अंदर का पूरा टेंस बदल जाएगा। टेंस का नियम वही है, प्रेजेंट के चारों वेद, पास्ट के चारों वेदों में, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बदले जाएंगे, जो बदले हैं। और फ्यूचर की जो अंदर वाले, ध्यान बाहर के नहीं, बिल क्रिया को गुड में और सेल को शुड में बदलते हैं। इस क्रम से हमको ये ध्यान रखना है, डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, और बनाकर के वाक्यों को आप पूरा करिए, लिखिए, इस नियम को लिखिए, इस तरह के वाक्यों को बनाइए। मैं कल आपको नहीं बताऊंगा कुछ वर्ड वाले प्रश्न, तो उनको आपको बना लेना है, लिख लेना है, और इन उदाहरण भी लिखिएगा। और कोशिश करिएगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करें, जरूर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि चैनल आगे बढ़े, और आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।